नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से संकेत कमजोर। एशिया की मिक्स शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स में दबाव के साथ कारोबार। कल मिले जुले बंद हुए थे अमेरिकी बाजार। 0.25% ऊपर क्लोज हुआ था डाउ, लेकिन नैस्डैक में गिरावट दर्ज। ग्लोबल मंदी की चिंताओं से कच्चे तेल में गिरावट। भाव $2 फिसल कर $86 के करीब। उधर सोने की लगातार बढ़ रही है चमक। कॉमेक्स पर दाम $1935 के करीब। एशियन पेंट्स के बाद पिडिलाइट ने भी तीसरी तिमाही में पेश किए कमजोर नतीजे। मुनाफे में 14% की गिरावट। मार्जिन में भी दिखी नरमी। 3 से 4% के अनुमान के मुकाबले 1% रही कंज्यूमर बिजनेस की वॉल्यूम ग्रोथ। यूनाइटेड स्पिरिट्स के भी Q3 नतीजे कमजोर। मुनाफा 64% घटकर 110 करोड़ रुपए। मार्जिन पर भी दबाव। वहीं दूसरी ओर टीवीएस मोटर्स के नतीजे बेहतर। 22% बड़ा मुनाफा, हालांकि मार्जिन अनुमान से थोड़े कम। निफ्टी की 4 कंपनियां टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आज घाटे से 875 करोड़ रुपए के मुनाफे में आ सकती है टाटा मोटर्स। इतने सालों में आप समझते क्या होंगे जैकेट क्यों पहनी है मैंने? हम लोग हमारे एडवांस में आज अपना 74th गणतंत्र दिवस चैनल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए, बुधवार का दिन है, मिड पॉइंट है वीक का, लेकिन ये मिड पॉइंट आज मामला थोड़ा सा अलग है। आज हम लोग अपनी मंथली एक्सपायरी, जनवरी वायदा की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं। कल हॉलिडे है, इसीलिए पोन होके इंटरेस्टिंग रही अब तक ये जनवरी की सीरीज। रेंज में घूमती हुई, खैर उस पर आगे आऊंगा। आज एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है। आज एक रिजल्ट्स हेवी डे है। अदानी का एफपीओ खुलना है परसों, जब हम छुट्टी से लौट के आएंगे। आज तक की हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसकी एंकर बुक आज खुलती हुई नजर आएगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो रखनी है रडार पे। लेकिन सेशन के लिए क्यूज कैसे आ रहे हैं क्विकली वो दिखा देता हूं। हम 25-26 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ शायद आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस तरह के इंडिकेशन। सुस्त शुरुआत होगी एक्सपायरी के दिन। क्यों? क्योंकि यूएस में कल फिर थोड़ा सा मिला जुला कामकाज था। मिला जुला इसीलिए कि डाउ तो 1/3% उछाल दिखा रहा था, लेकिन आउट परफॉर्म करने वाली पॉकेट नैस्डैक कल 1/4-1/3% के हल्के दबाव में थी। वह मिला जुला एकदम फ्लैटिश नोट पर वहां के मार्केट्स थे। आज लेकिन सुबह मैं नोटिस कर रहा था फ्यूचर्स थोड़ा सा वीकनेस बढ़ा रहे हैं। तो कल का सेशन तो ठीक था, जस्ता रेखा मिक्स सेशन था। फ्यूचर्स में वीकनेस बढ़ रही है। 1/4 से 3/4% के आसपास के दबाव के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय ट्रेड कर रहे थे। ये तो कल का एक्चुअल सेशन है। फ्यूचर्स के भाव हो तो वो दिखा दीजिएगा। तो वो वीकनेस जो हल्की हल्की फ्यूचर्स में आ रही है वो डाइजेस्ट करने की अब हमें जरूरत पड़ेगी। हालांकि कल हम क्लोजिंग के समय थोड़ा सा अपटिक्स ऑलरेडी डाइजेस्ट कर गए, तो नेट नेट ठीक है। फ्लैटिश ओपनिंग होगी। एशिया आपकी स्क्रीन पर है। कैसा ग्लोबल मूड है नीरज जी आपको बताएंगे। वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक को एक्सपायरी के दिन अप्रोच करना है, कैसे पोजीशन है, डेटा पॉइंट्स, रणनीति क्या होगी। और पूरे फेस्टिव फरवर में आपको हर्षदा नजर आएंगी और वो बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? फ्यूचर क्या पस पड़ रहे हैं? देखिए, कल का मार्केट बहुत ही ठंडा था। 3-4 दिन कल वो नैस्डैक का टेक्निकल ग्लिच भी आया एनवाईसी में शुरू में। हाँ, शुरू में थोड़ी देर आया तो हमारे यहाँ नहीं, सब जगह दिक्कत आती है। हाँ, ये एक्चुअली सही बात है, सभी जगह आती। फिर बाद में वो सारे नल एंड वाइड कर दिए गए सारे ट्रेड्स। तो जो लोग उसमें फंसे होंगे, जिनको बहुत नुकसान हुआ है, जिनको बहुत फायदा हुआ, दोनों को जीरो हो गया। तो ये एनवाईसी में हुआ था। लेकिन मार्केट कल बहुत ही ठंडा, एकदम सुस्त ट्रेड था। 2 दिन की बढ़िया रैली के बाद, 3 दिन की रैली के बाद मार्केट अब थोड़ा सा ठंडा पड़ा, कंसोलिडेट किया।
तो उसके पीछे एक नंबर था जिस पे मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर रहा था, जो कि 50 से नीचे लगातार वो नंबर चल रहा है जो S&P PMI का होता है। तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी, आप कह सकते हैं, निराशा तो नहीं कहूँगा मैं, कंसोलिडेशन कह सकते हैं 2-3 दिन लगातार तेज़ी के बाद। मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के जो नंबर आए कल, उसको देखना चाहिए। आफ्टर आवर्स आए, इसलिए उसमें 2-3% की तेज़ी है। दो चीज़ें उसमें, EPS तो बढ़ गया है, कितना 20-25 सेंट बढ़ के आया है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू घटा है। और मिस्टर नडेला ने ये कहा है कि आगे जाते हुए जो न्यू बिज़नेस है उसमें दिक्कत आ रही है। लास्ट क्वार्टर में क्लाउड के बिज़नेस ने अच्छा किया था, तो इसलिए नंबर थोड़ा दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाते हुए ये प्रेशर है, क्योंकि दिसंबर से ही वो बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए आप देखिए इतने सारे ले ऑफ्स वगैरह सब हो रहे हैं गूगल में और तमाम जगहों पे। अब 2 लाख लोगों की जो नौकरी है उसमें से 80,000 तो भारतीय हैं। ये भी एक बहुत ही चिंता की बात है। तो मार्केट एक ठंडे रुख की तरफ है, बहुत ज़्यादा कुछ बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी इसलिए आई है क्योंकि US की इन्वेंट्री डेटा आया तो वो बढ़ के आया है, तो एक फौरी तौर पे $1.5-2 का मोमेंटम हुआ है, उससे भी कोई बहुत ज़्यादा क्यूज नहीं लेने चाहिए। इंटरेस्टिंग है, डॉलर वीक हो रहा है लगातार, अब 101 पे आ गया है डॉलर इंडेक्स, तो उसकी वजह से गोल्ड 1934 पे गया, जो कि 9 मंथ हाई है। तो अगर आपको रीड करना है तो डॉलर और गोल्ड को रीड करिए। गोल्ड लगातार बढ़ रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, और डॉलर अभी और वीक होने की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन उससे भारतीय बाजार कितना फ़ायदा उठा पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। तो मुझे लगता है कि एकदम न्यूट्रल टाइप का मार्केट आज लेके चलिए आप। US का कोई क्यूज नहीं वहाँ से। पैसा तो US का आप बता रहे हैं सारा जस्टिन बीबर ले गए। तो देखो ना, अरे भाई मतलब जस्टिन बीबर ने गजब कर दिया यार। $200 मिलियन में म्यूजिक राइट बेची भाई। 200 मिलियन मतलब मैं अभी बैठे कैलकुलेट कर रहा था, 1600-1700 करोड़ रुपए की म्यूजिक राइट भाई, आज तक की हिस्ट्री में सबसे तगड़ा है। सीरियसली 28 साल के नीरज जी क्या कर रहे हैं हम लोग? चैट GPT गाना बना के नहीं देगा क्या? बना के देगा, चलिए कोशिश करते हैं, गाना लिखे जाते हैं उसमें। गवा वीरू से देंगे। तो तैयारी, लेकिन ठीक है, मिले जुले क्यूज, सुस्त क्यूज, एक्सपायरी का दिन है, हम हल्की सुस्ती के साथ शुरुआत भी करेंगे कामकाज की। वीरू, ऐसे में फिर डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कैसे पोजीशन है बाजार एक्सपायरी के लिए और स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए आशीष, इंडिसेस जो हैं वो अपनी रेंज में ट्रैप्ड हैं। एक्सपायरी डे के लिए भी अगर आप देखें उसी में ट्रैप्ड हैं। कल आप देखिए बहुत स्ट्रांग ओपनिंग हमें मिल रही थी, जब आप और मैं बात कर रहे थे इस वक्त 18,220 का SGX निफ्टी था। उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी कि नहीं, ये बाजार डेटा में, परसों के डेटा में 18,200 के ऊपर का नहीं है। कॉल राइटर्स एग्जिट करने को तैयार नहीं है। स्ट्रांगली अगर आप देखें वो निफ्टी पे करीब करीब 18,200, 300, 400 के जोन में, और बैंक निफ्टी पे 43,000 की ट्रेजेक्टरी में प्लेस्ड है। एंड सेम इज द केस विद बॉटम एज वेल। मतलब अगर आप 18,000 को देखें या फिर 42,500 को देखें, वहां ऑप्शन राइटर्स ने एक बहुत स्ट्रांग ग्रिप ली हुई है। तो ये बाजार एक्सपायरी डे में एक रेंज में ट्रैप्ड है। जैसे कि नीरज जी भी US मार्केट की कमेंट्री कर रहे थे, कुछ वैसे ही अगर आप देखें सीन यहाँ भी लग रहा है। FIs के अप्रोच को रीड कर लेते हैं। देखिए FIs का प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं है, इट्स ऑल के इस वक्त पैसा बन रहा है ऑप्शन राइट करके। बजट से पहले अगर आप देखें इस छोटी सी रेंज में ऑप्शन राइट करके पैसा बन रहा है, अदरवाइज नेगेटिव नहीं है उनके स्टैट्स। अगर आप कल के स्टैट्स को भी देखें तो उनकी ठीक है, कैश में सेलिंग थी 760 करोड़ रुपए की, बट DIs का करीब 1144 करोड़ रुपए की बाइंग थी। नेट कैश बाजार में अगर आप देखें तो लगभग 350-400 करोड़ रुपए था। इंडेक्स भी उन्होंने बाय किया 450 करोड़ रुपए का, 1500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी किए, शॉर्ट भी कवर किए, 1277 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया। और कॉल लॉन्ग करीब 52,000 करके 26,000 कॉल शॉर्ट कर दी। हाँ, एक चीज नेगेटिव है कि उन्होंने थोड़ी सी अपनी शॉर्ट पुट कवर करी 55,000 कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल अगर आप उनके इंडेक्स की बिहेवियर को देखिए, और जो वो डायग्राम मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, कल भी उनका जो नेट लॉन्ग का आंकड़ा है वो थोड़ा सा और ऊपर जाकर करीब 23,507 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया। तो बायस उनका इंडेक्स पे पॉजिटिव है, भले ही इंडेक्स एक छोटी सी रेंज में फंसा हो, लेकिन बायस पॉजिटिव है। करने के चाहिए आशीष, मैंने जैसे कि कहा कि रेंज में ट्रैप्ड हैं हम, और आप जरा प्लीज एक बार कॉल राइटर्स को देखिए। जैसे ही हमें कल 18,200 मिला, वहां पे फिर कॉल राइटर आ गया, और वो डेटा कल भी परसों में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि इसके क्रॉस होने की पॉसिबिलिटी नहीं। लोग 18,200, 1.33 CR, 1.25 करोड़ कॉल खड़ी हुई है यहाँ पर। 18,300 पे 1 करोड़ लगभग कॉल खड़ी हुई है, और नीचे 18,100 पे 1 करोड़ पुट। हालांकि वो पुट राइटर हल्का सा एग्जिट कर गया, बट 18,100, 18,000 की ट्रेजेक्टरी करीब 2 करोड़ पुट्स होल्ड करती है। दैट्स ह्यूज। आई मीन
करने क्या चाहिए, मैं फिर कहूंगा कि ट्रेड का सेटअप वही है। जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे। पिरामिड्स आपको थोड़ा सा अगर आप देखें और रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारा जो ट्रेड जोन है वो कितना टाइट है, कितनी छोटी सी रेंज में हम निफ्टी पे ट्रैप्ड है। ये देखिए आशीष, ये ग्रीन कैंडल्स कॉल राइटर्स का जोन है और ये रेड कैंडल्स जो है वो पुट राइटर्स का जोन है। 17,900, 18,000, 18,100 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स। एक अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इट सीम्स लाइक दैट 18,100 जो अभी SGX निफ्टी का लेवल है वही हमारा एक्सपायरी जोन होना चाहिए। तो याद रखिएगा, बेस 1 ऑलवेज बाय। कल भी कह रहा था मैं, बेस 1 ऑलवेज बाय और बेस रेजिस्टेंस 1 के आसपास एग्जिट कीजिए। बिटवीन 18,173 18,200 के आसपास एग्जिट कीजिए। बड़े स्विंग के लिए याद रखिएगा 15 मिनट्स आपका 18,206 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। जब तक 18,206 पे आप सस्टेन नहीं करेंगे 15 मिनट, कोई फ्रेश स्विंग नहीं आएगा। और 18,206 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो स्विंग टुवर्ड्स 18,243 271 पॉसिबल है। शॉर्टिंग का कोई तर्क नहीं है आशीष अभी, टिल द टाइम 17,976 वॉलेट नहीं होता है। बट लॉन्ग की ट्रेजेक्टरी याद रखिएगा बेस बनी रहेगी। बैंक निफ्टी 2 दिन से अगर आप देखें ये टसल में फंसा हुआ है। HDFC बैंक के पास लीडरशिप है। कल HDFC बैंक ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स के साथ। पूरी की पूरी अगर आप देखें जो स्ट्रेंथ है वो अकेला HDFC बैंक स्पॉन्सर कर रहा है बैंक निफ्टी की, बट बाकी सारे बैकफुट पे हैं। आज अगर आप इसके पिरामिड्स को देखें आशीष, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 43,000 पे। वहां पे करीब, अब आप समझ लीजिएगा कि कल की क्लोजिंग के मुताबिक जो आउटस्टैंडिंग वाई बैंक निफ्टी की 43,000 की कॉल पे है वो करीब करीब 52 लाख का है। ये जो ब्लू वाइल्ड कैंडल है और ये 2 दिन से अगर आप देखें आपको अपने आप को ओवरटेक करने नहीं दे रही है। और नीचे 42,500 पे जो ऑरेंज कैंडल है वो पुट राइटर्स का जोन है। एक और चीज याद रखिएगा, ये 42,500 के पास और 42,300 के बीच में यानी 200 पॉइंट के दायरे में आपका पुट राइटर खड़ा है और आपके 3 क्रिटिकल एवरेजेस फ्लोट कर रहे हैं। सो बैंक निफ्टी भी याद रखिएगा ट्रैप्ड इन ए रेंज, नीचे 42,500 42,300 और ऊपर की तरफ 43,000। इस रेंज को प्लेज कीजिए, बेस 1 बाय और रेजिस्टेंस 1 के आसपास एग्जिट। जैसे कि निफ्टी के केस में हमने ड्रॉ किया एक पिक्चर 18,206, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे 15 मिनट्स एक स्विंग नहीं मिलेगा। और बैंक निफ्टी में भी वही केस है 43,010, इस जोन के ऊपर जब तक आप 15 मिनट सस्टेन नहीं करेंगे आपको एक बड़ा स्विंग नहीं मिलेगा। एक रेंज है उसी को प्ले कीजिए। आशीष फॉर द टाइमिंग। ओके, ये हो गई बढ़िया सी निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी। लेकिन हर्षदा से जान लिया जाए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत पिडिलाइट के साथ करेंगे। निराशाजनक परफॉर्मेंस जो आप हेडलाइन में भी कह रहे थे। एशियन पेंट के बाद यहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव देखने को मिल रहा है। करीब 14% तक का प्रेशर, 307 करोड़ पर आ गया। 387 करोड़ का अनुमान था। रेवेन्यू सिर्फ 5% बढ़ता हुआ 2,997 करोड़ का फिगर। एबिटा में 8% का डिक्लाइन। मार्जिन्स जो है, एक्सपेक्टेशन थी कि 18.9% के मार्जिन्स 18.4 पे आएंगे, लेकिन ये आए हैं 16.5% पर। अब कंज्यूमर बिजनेस का जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है ना, एक्सपेक्टेड था ये 3 से 4% तक का इजाफा दिखाएगा, लेकिन सिर्फ 1% बढ़ा है, तो वहां पर पिकअप नहीं है। मैनेजमेंट कह रहा है इनके लिए रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में अभी भी दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक है आने वाली तिमाहियों के लिए। तो ये फिलहाल क्रक्स है नंबर्स का। प्रेशर में रह सकता है स्टॉक क्योंकि नतीजे खराब है। टाटा मोटर्स दूसरी तरफ, यहां पर परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी में 22% तक का इजाफा, 352 या 353 करोड़ का मुनाफा, 357 का अनुमान था। रफली आप कह सकते हैं इनलाइन। रेवेन्यू बीट है, 14.5% तक की ग्रोथ जो देखने को मिली है। 6,545 करोड़ का फिगर कंपनी ने पोस्ट किया। एबिटा में लगभग 16% तक का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये 660 करोड़ के आसपास आया, हल्का सा मिस है। मार्जिन्स आए हैं ठीक 10% के आसपास। अब मैनेजमेंट कमेंट्री मजबूत है। ये कह रहे हैं कि इनकी जो ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल है Q4 में और भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। सेमीकंडक्टर का जो प्रेशर था वो ईज होता हुआ दिखाई दिया है, तो उसका फायदा मिला है। और ये लार्जली अग्रेसिवली अपने ईवी फ्रेंचाइजी को एक्सपैंड करने वाले हैं, तो वहां से अगले 12 से 18 महीनों में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। इन्होंने गाइड किया है कि वॉल्यूम्स करीब 1 लाख यूनिट्स की FY23 एस्टिमेटेड रहेगी। ये रफली है कि 50,000 गाड़ियां वॉल्यूम के लिहाज से Q4 में बेचेंगे। अब यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी मार्केट की नजरें रहेंगी,
यहां पर प्रेशर देखने को मिला है। प्रॉफिट में 64% तक का दबाव, 110 करोड़ पर आया, एक्सपेक्टेशन था 262 करोड़ का, तो बड़ा मिस है। रेवेन्यू 3.5% घटा है, 2781 करोड़, हालांकि उम्मीद से बेहतर है ये रेवेन्यू। एबिटा लेवल पर 25% तक का प्रेशर, 367-68 करोड़, 400 करोड़ के एक्सपेक्टेशन के सामने ये भी फीका पड़ा है। मार्जिन अनुमान था 15% पर आएंगे, कंपनी ने डिलीवर किया है 13% के मार्जिन को। प्रेस्टीज एंड अबव का जो बिजनेस है, रीबेस करके आप देखें तो वहां पर सिर्फ 3% तक की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है, और साथ ही साथ पॉपुलर बिजनेस में हमने देखा है सिर्फ 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इंडस टावर, जिसको लेकर कल काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि कंपनी क्या वोडाफोन आइडिया के टावर से प्लग खींचने वाला है या नहीं, अब नतीजे आए। पहली बार हमने देखा है लॉस आया है, कर्टसी दिस पर्टिकुलर क्लाइंट जो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो लॉस आया है 708 करोड़ का। रेवेन्यू पर भी दबाव है, एबिटा में भी प्रेशर देखने को मिला है। कंपनी ने कहा है कि इन्होंने एक डाउटफुल डेट प्रोविजन किया है 2298 करोड़ अगेंस्ट द रिसीवेबल फ्रॉम वन ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज, और ये लार्जली वोडाफोन आइडिया ही है। अब तक वीआई के पेमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन यहां से आगे पेमेंट आएंगे या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको लेकर संदेह जताया गया है। रखिए भाई इन सब कंपनीज को रडार पे, और भी बहुत सारी। जब 8 बजे जोड़ेंगे तो उस पर और डिटेल में चर्चा होगी। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, कई सारी मार्केट्स आज फिर से छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। तीसरा दिन हो गया, चाइना, हांगकांग, ताइवान और वियतनाम कुछ खुल जाएंगे आज। निफ्टी की 4 कंपनीज, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स। वायदा बाजार की और 4 कंपनीज, डिक्सन डीएलएफ, आईजीएल और टोरेंट फार्मा के नंबर्स। कैश के छोड़ रहा हूं, अदानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ की एंकर इन्वेस्टर्स की बुक आज खुलेगी, तो आइडिया लगेगा किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है। 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ फ्राइडे को सबके लिए खुलेगा। यूएस के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज आने हैं। टेस्ला, एबॉट, एटीएनटी, आईबीएम, बोइंग, इस तरह की कंपनीज आज अपने नंबर्स यूएस में पेश करेंगी। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, आज ईव है। आज दरअसल जो हमारे चीफ गेस्ट हैं इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, वो इंडिया आएंगे। 10 बजे सेरेमोनियल रिसेप्शन है, 11:30 बजे पीएम मोदी से मुलाकात है। आज शाम 7 बजे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू देश को एड्रेस करेंगी 74th रिपब्लिक डे के ईव पर। आज वैसे नेशनल वोटर्स डे भी है। इसी दिन 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। ग्रीन बॉन्ड्स जारी करे जाएंगे। आरबीआई सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स 8,000 करोड़ रुपए के 8,000 करोड़ रुपए के 2 ट्रांचेस में। आज है, दूसरा चांद फरवरी 9 को है। दरअसल कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करने के लिए पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में यह पैसा डिप्लॉय होगा। महिलाओं की आईपीएल टीम बीसीसीआई शायद अनवेल करती हुई नजर आए। 5 फ्रेंचाइजीज कौन सी चुनी गई हैं इनॉग्रल विमेंस आईपीएल के लिए, और कौन कौन सी सिटीज होंगी जो इस बार फाइनल 5 में आएंगी। पठान हिंदी एक्शन मूवी, शाहरुख खान साहब का कमबैक 4 साल बाद बड़े पर्दे पर। आज मूवी रिलीज होने जा रही है। कई आर्टिकल्स तो कह रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस, इतने टिकट्स, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक, ओपनिंग तगड़ी होगी। खैर आज नॉन हॉलीडे डे पे ओपनिंग हो रही है, देखते हैं वीकेंड तक किस तरह का ट्रैक्शन मिलता है, तब पता चलेगा, वर्डिक्ट सामने आएगा किस तरह का रिस्पॉन्स है। डे 1 में तो शाहरुख खान साहब के बहुत डाई हार्ड फैंस भी हैं, तो सब निपटाते ही हैं पहले दिन मूवी। सलमान खान की एक मूवी आने वाली है, किसी का भाई किसी की जान। इसका ट्रेलर भी उस बड़े पर्दे पे आज इसी मूवी के साथ रिलीज होगा, और सलमान खान साहब ने कैमियो प्ले करा है इस शाहरुख खान की मूवी में। तभी गाबा जी कह रहे थे हमारे पास टिकट आए हुए वेडनेसडे, आज जाएंगे गाबा सर, तो उनसे जानेंगे फिर। गाबा सर तो वहाँ है, आगे कल रात में आ गए, अभी तो शो में जुड़ेंगे कुछ देर बाद, तो इसीलिए टिकट आया है। गाबा सर रिव्यू देंगे आपको इसी शो में सुबह फ्राइडे को। गाड़ी लाइए स्क्रीन पर, ये आ गई है, मेरे लिए नहीं है, इनके लिए। पोर्शे 718 केमैन GT4 RS आज इंडिया डेब्यू करेगी। मैं आंकड़े गिन रहा था तो कंफ्यूजन में छोड़ दिया, 8 डिजिट तो ऐसी नजर आ रहे थे गाड़ी की कॉस्ट, तो छोड़ दिया उसके आगे की कहानी। M&M की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली XUV 400 आज से बुकिंग की शुरुआत, डिलीवरीज फरवरी में मांग रहे हैं। और एक चीज और बता देता हूं, कल छुट्टी पे हम होंगे, कल एक इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ा आएगा यूएस का,
Q4 GDP का पहला एडवांस एस्टिमेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक इमेज के साथ छोड़ के गया था ब्रेक थोड़ी लंबी नहीं कर दिया आप? बहुत लंबी, आदमी नहा के वापस आ जाए ब्रेक के बाद। इसीलिए दिया हमने, फ्रेश हो। अच्छा, फ्रेश होके आइए। वीरू, ये पता है क्या है ये आदि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी घड़ी क्यों है? डूम्सडे क्लॉक। अरे ये नेट पे सर्च करा, रन डाउन में घुसे, क्या सीन है ये? 11 मिनट जो ब्रेक दिया ना तुमने, गूगल सर्च कर लिया। भाई ये डूम्सडे क्लॉक है। वीरू सही कह रहे हैं। डूम्सडे मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, तबाही का प्रतीक। और ये घड़ी अब 12 बजे के सबसे नियरेस्ट, डूम्सडे इज 12 बजे, केवल 90 सेकेंड दूर, 10 सेकेंड और बढ़ गया है उस तरफ टाइम। हम लोग डूम्सडे की तरफ जा रहे हैं। डूम्सडे की तरफ इसलिए जा रहे हैं जो पुतिन साहब ने फ्रेश वार्निंग थ्रेट्स दिए दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की, उसके बाद ये घड़ी दरअसल अपने हाईएस्ट क्लोजेस्ट लेवल टू 12 डूम्सडे की तरफ बढ़ती हुई। तो ये डिस्प्ले हुई थी कल ही, मैंने कहा फिर आज बताना जरूरी, जबकि मैं शो में ओवर चला गया हूं। लेकिन कुछ चीजें जो बतानी जरूरी होती हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर टेंशंस हो, क्लाइमेट क्राइसिस हो, यूक्रेन वॉर हो, ये सब एडिड प्रेशर डाल रहे हैं उस डूम्सडे वॉच पर। ये दुनिया भर में बहुत चर्चा थी इस घड़ी की कल। जाते जाते हमने शुरुआत में मेंशन करा था नाटू उसको मिला ऑस्कर नॉमिनेशन। दरअसल द एलिफेंट विस्पर्स और साथ साथ ऑल दैट ब्रीड्स, ये 2 और इंडियन मूवीज जिनको नॉमिनेशंस मिले, इन सबको भी हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस इनकी टीम्स को। इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल को अब मैं यहीं समेट रहा हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 1/4% का दबाव। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।